हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो असाइनमेंट करने वाले हैं वो असाइनमेंट है यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग्स का। बेसिकली यूट्यूब के हमारे कई सारे चैनल्स हैं, 4-5 चैनल्स हैं। आउट ऑफ विच एक चैनल जो है अभी रिसेंटली ही मोनेटाइज हुआ है और उसका नाम है जॉब दिलाओ। इस चैनल में हम लोग अपने जो सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो डालते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी जॉब से रिलेटेड जो भी पोस्टिंग्स हमें मिलती हैं वो हम लोग इस पे डालते हैं, ताकि जितने भी लोग जो जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं या जिनको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो वीडियोस हम अपने इस चैनल पर डालते हैं जिसका नाम है जॉब दिलाओ। तो यूट्यूब पर अभी अभी ये हमारा जो चैनल है जॉब दिलाओ ये मोनेटाइज हुआ है और इसका एक वीडियो जिसे कहते हैं कि बेतहाशा वायरल हुआ है। हम लोग हर संडे इस चैनल पर अपने मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं जिसमें हम हमारे जो बहुत ही पढ़ाकू और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो लोग किस तरह से सक्सेसफुल हुए, किस तरह से मतलब जिंदगी में आई हुई बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए उनसे पार पाते हुए किस तरह से वो लोग IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स बने, इसकी कहानियां जो है वो हम संडे के संडे इस चैनल पर डालते हैं। तो इसमें एक हमारा जो वीडियो है जिसमें एक साउथ की जो लेडी हैं वो किस तरह से IAS ऑफिसर बनी उसकी एक कहानी जो है वो हमने उसमें डाली कि पिता थे ड्राइवर, वो चढ़ाती थी भैंस और टीवी पर एक सीरियल आता था जिसमें एक IAS ऑफिसर, फीमेल IAS ऑफिसर की जर्नी को देखकर और उनके लाइफ में कितना रोमांच है या उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत है इस बात से मोटिवेट होकर ये जो लेडी थी इन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी बदली और खूब पढ़ाई की, बावजूद इसके कि परिवार गरीब था, बावजूद इसके कि उन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के रेगुलर काम भी करने पड़ते थे और उसमें से एक था कि उन्हें भैंस चराने के लिए जाना पड़ता था। तो वो सारे काम उन्होंने किस तरह से कंटिन्यू रखते हुए और अपनी पढ़ाई भी साथ में करी और IAS ऑफिसर बनी, ये कहानी हम लोगों ने डाली। और उसके बाद ये जो कहानी इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि आज की डेट में इसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं, सब्सक्राइबर्स इसमें बहुत बड़े, और ये चैनल हमारा ये समझ लीजिए 10 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया। तो चैनल वैसे तो काफ़ी पुराना है, हम काफ़ी टाइम से इसमें वीडियोज़ डाल रहे थे, लेकिन ये चैनल हमारा अब मोनेटाइज हुआ है। तो अब क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां और आ जाती हैं, आपको और अच्छे से काम करना होता है। तो बेसिकली इस चैनल की आज एक जो स्टोरी है वो स्टोरी हमें रिकॉर्ड करनी है, और ये जो स्टोरी है ये कहानी जो है एक ऐसे IAS ऑफिसर की है जो खुद जेल में एक अपराधी की सजा काट रहे थे। तो एक अपराधी की सजा काटते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और IAS की तैयारी की, UPSC क्रैक किया और फिर बन गए IAS ऑफिसर। तो ये कहानी आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और इसी का जिसे कहते हैं कि रिकॉर्डिंग का सेशन अब चल रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग सेशन हम शुरू करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे इस स्टोरी को। बाकी जॉब दिलाओ जो हमारा चैनल है उस पर आप जाकर जरूर देख सकते हैं कि किस तरह की कहानियां हम लोग लॉन्ग वीडियोज में डालते हैं और किस तरह के शॉर्ट वीडियोज में या रील्स में हम लोग किस तरह से जॉब दिलाओ पर नई नई जो नौकरियों की जानकारी है उसके बारे में बताते हैं। मोस्टली सरकारी नौकरियां, लेकिन जहां तक हो सके हमें अगर प्राइवेट में भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं तो हम वो भी उस पर डालते हैं। तो आइए करते हैं ऐसे। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे कौन कौन से मोनेटाइज चैनल है। मेरा खुद का चैनल माला नेगी जो है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मोनेटाइज्ड है। इसके अलावा एक बॉलीवुड का चैनल है जिसका नाम है ट्रेंडिंग चैट, वो भी मोनेटाइज्ड चैनल है। इसके अलावा एक हमारा चैनल है हसलोल करके जिसमें हम कॉमेडी वीडियोस डालते हैं, वो भी हमारा मोनेटाइज्ड चैनल है। और इसके बाद अब ये वाला जो चैनल है जॉब दिलाओ, दिस इज ऑल्सो मोनेटाइज्ड चैनल जो कि अभी अभी मोनेटाइज हुआ है। सो आई नीड योर विशेज, ऑल योर विशेज। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को और जुड़ते रहिए। फिलहाल बहुत ही सीरियस वे में अब हमें आज की मोटिवेशनल कहानी को पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, एक दिन अचानक उसकी सुसाइड की खबर आती है। पढ़ाई में अच्छी थी ये लड़की, लेकिन कुछ रीजन से उसका कोर्स कुछ पीछे रह गया था। मेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन परिवार में कुछ मजबूरियां थी, इस वजह से उसका कोर्स पीछे चल रहा था और उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, खास तौर पर केमिस्ट्री की।
ये सब्जेक्ट उसे बार बार परेशान कर रहा था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे इस सब्जेक्ट में पास होना है तो उसे पहले से 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट था जिसमें वो पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गई थी। वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती थी जहाँ पर एक टीचर पढ़ाया करते थे। उनका नाम था अमित उर्फ अशोक राय। कुछ लोग उन्हें अशोक राय के नाम से बुलाते थे तो कोई उन्हें अमित कहता था। सुनीता उन्हीं की कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफ़ी पीछे हो गया था, इसलिए उसने अशोक राय से कहा कि मेरा कोर्स पीछे है, अगर आप मुझे अलग से कुछ टाइम दे दें तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अशोक राय इस ब्रिलियंट स्टूडेंट को मानते थे और उन्हें लगता था कि शायद उनकी मदद से इस लड़की का करियर एक सही ट्रैक पर आ सकता है। लिहाजा उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हामी भर दी। तो ये थी कहानी एक ऐसे टीचर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को तो पढ़ाता ही था, साथ ही साथ खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी आने वाले कई सालों तक बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना था। उसे अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलना था। उसे जेल की ज़िंदगी से अपने लिए बहुत बेटर कुछ चाहिए था और उसने शुरू कर दी आईएएस बनने की तैयारी। और फिर एक दिन वो जेल से ही एग्ज़ाम देकर बन गया आईएएस ऑफिसर। ओह, वेरी टायरिंग यार। बहुत लंबी स्टोरी थी और पसीने छूट गए। स्टूडियो के अंदर जितनी देर आप रिकॉर्डिंग करते हैं आपका पसीना छूट ही जाता है। रीज़न बीइंग कि स्टूडियो में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एसी तो चलेगा नहीं, तो एसी नहीं चलेगा। और अगर लॉन्ग पैकेजेस की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाकई जैसे कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई, तो खून तो खैर चलो वो तो सूख जाता है, लेकिन पसीना बहुत बहता है। और जब पसीना बहता है तो उसको कहते हैं कि आपके खून पसीने की कमाई है। तो यूट्यूब के ज़रिए ये खून पसीने की कमाई हमें मिलेगी बहुत जल्द, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं और ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ अगर किसी को इंस्पायर कर दे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और उसकी ज़िंदगी पॉजिटिवली चेंज कर दे, तो हमारी खून पसीने की कमाई वहीं पर ही वसूल हो गई। तो हमें किसी से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमें यूट्यूब माला माल कर दे या हम रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाए, यूट्यूब स्टार्स बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं लाइफ में जो वाकई आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आपका जीवन जीने का अंदाज क्या वाकई सही है। बार बार हथियार डाल देना परिस्थितियों के सामने क्या सही है? क्या वाकई आपने जिंदगी को सही तरीके से जीना सीखा है? अगर ऐसा कुछ हमारी स्टोरीज के जरिए लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं तो हम समझेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं। वैसे आज के इस सेशन में हमने रिकॉर्ड करी यूट्यूब स्टोरी और यूट्यूब के पैकेजेस, वीडियोस, इसी तरह से पूरे हफ्ते में हम लोग बहुत सारे करते हैं। तो ये एक सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि YouTube के लिए हम लोग किस तरह का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो के साथ होगी आपसे बहुत जल्द मुलाकात। लेकिन बस यही कहूंगी कि आप दुआओं में याद रखिए और इसी तरह से गुड विशेस, गुड लक की शुभकामनाएं देते रहिए, क्योंकि आप जब ऐसी शुभकामनाएं देते रहेंगे, जब ऐसी बातें बोलते रहेंगे, तो फिर हमारे ऊपर भी प्रोजेक्ट्स की बरसात होगी और इसी तरह से मैं वीडियोस बना के आपके सामने लेके आती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।